स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे टीजीटी मैथ में चैप्टर 1 सेट्स, और सेट्स में भी हम लोग टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ रहे थे। तो उसमें बहुत सारे सेट्स पढ़ भी लिए थे। तो अगला हम देखते हैं 9th नंबर, पावर सेट। ये पावर सेट क्या होता है? तो लेट ए बी एनी सेट देन द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट पॉसिबल ऑफ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट। इट इज डिनोटेड बाई पी। और इसमें हम इसको निकालते हैं तो इसका एक फार्मूला में टोटल नंबर ऑफ पावर सेट, और इसको एन पी ए करके लिखते हैं इक्वल टू 2 to the power n होता है। चलिए इसको समझते हैं कि पावर सेट क्या है। जैसे एक हम सेट ले लिए a इक्वल टू 1 2 सेट ले लिए, तो यहाँ इसके पावर सेट निकालेंगे तो नंबर ऑफ सेट कितना आएगा, यानी एन ए होगा कितना 2, और इसमें पी ए कितना होगा, तो उसको हम यहाँ से देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ पावर सेट एन पी ए है ना, इसको ऐसे भी लिखते हैं। तो ये क्या होता है 2 to the power n। तो ये इसके नंबर कितने आए हैं, सेट ए में 2 है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 2 to the power 2, यानी ये कितना हो जाएगा 2 into 2 इक्वल टू 4। तो टोटल नंबर ऑफ पावर सेट हो गया 2 to the power n, यानी 2 के पावर 2 और 2 into 2 इक्वल टू 4। अब आते हैं कि इसके सबसेट्स कैसे होते हैं, इसको निकालते कैसे हैं। जैसे हमको निकालना होगा पी ए, तो पी ए निकालेंगे कैसे, तो पहला तो एक आता है 5 है ना, और एक आएगा सबसेट इसका 1, और एक और सबसेट होगा ये होगा 2, और एक और सबसेट होगा 1 2 है ना, और इसको हम कर दिए तो ये पावर सेट बन गया, और ये इसके सबसेट है ना। अब हमारा तो आया कि टोटल नंबर ऑफ पावर सेट है ना, कितना है 4। अब देखिए पावर सेट में कितने एलिमेंट हो गए 1 2 3 4, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं है ना। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट 10 नंबर पर। तो 10 नंबर क्या बोल रहा है, ज्वाइंट सेट। अब ये ज्वाइंट सेट क्या है, 2 sets A and B are said to be joint set if A and B have at least one common element between them है ना, यानी 2 सेट हमको लेना पड़ेगा। तो आइए हम एक सेट लेते हैं, सेट ए। तो सेट ए हो गया 1 2 3, और दूसरा सेट ले लिए एंड बी इक्वल टू ले लिए 3 4 5 ना, इस टाइप से करके 6 हम 2 सेट लेते हैं। तो 2 sets A and B are said to be joint set if A and B have at least one common element between them। अब देखिए इन दोनों में 1 इसमें है इसमें नहीं है,
2 इसमें है, इसमें नहीं है, बट 3 इसमें है, इसमें भी है। तो ये दोनों क्या हो गए, ये ज्वाइंट सेट के एग्जाम्पल हो गए, है ना। यानी कम से कम एक और ले सकते हैं, अधिक से अधिक और होने चाहिए। तो ज्वाइंट सेट ये दोनों क्या होंगे, ज्वाइंट सेट ए एंड बी आर ज्वाइंट सेट, ए एंड बी आर ज्वाइंट सेट, है ना, ज्वाइंट सेट्स। एक और लेते हैं पी लिए, है ना, ए बी सी डी, और एक ले रहे हैं क्यू, तो क्यू में क्या ले रहे हैं, सी डी ई एफ जी। अब ये दोनों में भी देख रहे हैं कि ए इसमें है, इसमें नहीं है, बी इसमें है, इसमें नहीं है, बट सी इसमें है और इसमें भी है, डी इसमें है और डी भी है। तो ये क्या है, ये यहाँ कह रहा है ना कि ए एंड बी हैव एट लीस्ट वन कॉमन एलिमेंट, और एक इसमें 2 है तो कोई दिक्कत नहीं, 2 भी कॉमन हो सकता है, कम से कम तो एक होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सो पी एंड क्यू आर ज्वाइंट, है ना, ज्वाइंट सेट। अब आते हैं 11 नंबर। चलिए 11 नंबर देखते हैं कि 11 नंबर में क्या है, डिसज्वाइंट सेट्स। डिसज्वाइंट सेट क्या है, 2 sets A and B are said to be disjoint set if A and B have no common element between them। यानी 2 सेट हमको लेने हैं। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, A ले लिए 1 2 3 4, है ना, एंड B ले लिए कितना 6 7 8 9 10। अब ए और बी 2 सेट्स हैं, 2 सेट हैं, इसमें देखिए कोई कॉमन है, 1 इसमें है, वो इसमें नहीं है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 है, इसमें नहीं है, 4 है, इसमें, यानी दोनों सेट के एलिमेंट डिफरेंट है, अलग अलग। जब दोनों सेट के एलिमेंट डिफरेंट है तो ये क्या हो जाएंगे, डिसज्वाइंट सेट। तो सो यहाँ लिखेंगे, सो ए एंड बी आर डिसज्वाइंट, डिसज्वाइंट सेट, है ना। चलिए एक और एग्जांपल ले रहे हैं, मान लीजिए पी ले लिए, ए बी सी, है ना, एंड क्यू ले लिए डी ई एफ जी। अब देखिए यहाँ भी वही है ना, यानी ए इसमें है, इसमें नहीं है, बी है, इसमें नहीं है, सी है, इसमें नहीं है, है ना। ये दोनों क्या है, अलग अलग सेट हो गए। तो सो P and Q are disjoint set, joint set। चलिए अब हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं इसमें डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब इसको देखते हैं कि डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या है ना। डिफरेंस ऑफ सेट्स में तो डिफरेंस ऑफ सेट्स को हम एग्जांपल से ही देख ले रहे हैं, है ना। जैसे इसमें हम सेट लिए ए सेट लिए 1 2 3 4 5, है ना, और एंड नेक्स्ट लिए
बी इक्वल टू 4 5 6 7, है ना। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स में क्या होता है कि जो ए में तो हो बट बी में ना हो, ए सेट में हो बी में ना हो। अब जैसे 1 है इसमें 1 नहीं है ना। 2 इसमें है इसमें नहीं है। 3 इसमें है इसमें नहीं है ना। 4 है 5 है और 6 7 है। तो यहाँ पर हम डिफरेंस ऑफ सेट्स में क्या करेंगे, इसको ए माइनस बी, यानी डिफरेंस ऑफ सेट मतलब ए माइनस बी निकालेंगे। तो ए माइनस बी निकालेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 माइनस 4 5 6 7 ना। अब देखिए इसमें से डिफरेंस निकालेंगे तो क्या मिलेगा, यानी 1 नहीं है 2 नहीं है 3 नहीं है और 4 है 5 है, तो ये तो नहीं लिए जाएंगे और 6 7 भी नहीं लिए जाएंगे। तो ये होता है डिफरेंस ऑफ सेट ना। डिफरेंस ऑफ सेट्स में क्या होता है कि दो सेट होते हैं, जैसे ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड बी इक्वल टू 4 5 6 7। तो ए माइनस बी यानी डिफरेंस मतलब एक में से दूसरे को सबट्रैक्ट करना है ना। चलिए अब इसी में हम देख ले रहे हैं कि बी माइनस ए निकालते हैं। तो b माइनस ए क्या होगा, यानी अब ये आएगा 4 5 6 7 है ना, और माइनस ए आएगा 1 2 3 4 5। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे निकल रहा है। तो इसमें देखिए 4 है, इसमें 4 है, 5 है 5 है, 6 है 6 नहीं है, 7 है 7 नहीं है, और 1 2 3 ये तो है, इसमें इसको तो लेंगे ही नहीं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 इसमें है इसमें नहीं है। 4 है तो 4 है नहीं लेंगे, 5 है इसमें भी नहीं लेंगे, 6 इसमें है इसमें नहीं है इसलिए इसको लेंगे, 7 इसमें है इसमें नहीं है तब लेंगे, है ना। तो इस टाइप से हम इसको निकालते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं। अब हम करने जा रहे हैं 13 नंबर, है ना। चलिए 13 नंबर देखते हैं क्या है। तो 13 नंबर में दिया है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ अ सेट। तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है इसको देखते हैं। जैसे इसमें दो सेट लेते हैं, है ना। एक सेट ए इक्वल टू क्या है 1 2 3, है ना, और एंड बी लेते हैं 3 4 5 6 3 4 5 6। तो इससे हम क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे पहले, है ना। तो डिफरेंस क्या होगा, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी आएगा, तो अभी बताए थे कि ए माइनस बी कैसे निकलता है, यानी ए माइनस बी का मतलब कि 1 इसमें है इसमें नहीं है तब तो ये लिया जाएगा, है ना। 2 इसमें है इसमें नहीं है तो 2 भी लेंगे, और 3 इसमें है तो इसको नहीं लेंगे, अब 4 5 तो लेंगे ही नहीं। तो ऐसे आपका आ जाएगा ए माइनस बी, है ना। एंड बी माइनस ए लेंगे तो ये कैसे आएगा,
अब देखिए बी में से देखेंगे, यानी 3 इसमें है, इसमें 3 है, 4 इसमें है, इसमें नहीं है तो 4 लेंगे, है ना। 5 इसमें है, इसमें नहीं है तो 5 भी लेंगे, और 6 इसमें है, इसमें नहीं है तो 6 भी लेंगे, ठीक ना। अब सिमेट्रिक डिफरेंस होता है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, इसको इस टाइप से हम डिनोट करते हैं, और इसका मतलब ये हुआ कि ए माइनस बी, है ना, यूनियन बी माइनस ए, ये फार्मूला होता है सिमेट्रिक डिफरेंस का। सिमेट्रिक डिफरेंस का ये फार्मूला है ना। अब हमको सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है तो क्या करना है, इन दोनों का यूनियन लेना पड़ेगा। तो देखिए ए माइनस बी कितना आया है 1 2, है ना, आई यूनियन, फिर बी माइनस ए कितना आया है 4 5 6, है ना। अब इन दोनों का यूनियन, तो दोनों 1 2 4 5 6 दोनों अलग अलग हैं तो हम सबको लेंगे, यूनियन में सबको लेते हैं। तो यूनियन में क्या आएगा 1 2 4 5 6, ये आपका आएगा सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए सेट्स क्या होता है, दो सेट होता है ए और बी, है ना, 1 2 3 जैसे लिए, यहाँ बी इक्वल टू 3 4 5 6 लिए, तो इससे हम इसका क्या निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, ए माइनस बी निकालेंगे, है ना। ए माइनस बी मतलब ए में होना चाहिए, बी में नहीं होना चाहिए। तो 1 इसमें है, इसमें नहीं है तो 1 आ गया, 2 इसमें है, इसमें नहीं है तो 2 आ गया, 3 इसमें है तो इसमें भी है, आप 4 5 तो लेंगे ही नहीं, 6। इसी टाइप से b माइनस ए जब निकालना है तो b में होना चाहिए और a में नहीं होना चाहिए। तो 3 है तो 3 है, 4 है इसमें नहीं है तो 4 आ गया, 5 6, है ना। अब a सिमेट्रिक डिफरेंस b इक्वल टू होता है a माइनस बी यूनियन b माइनस a, है ना। तो a माइनस बी हमारा 1 2 आया है, यूनियन b माइनस a इतना आया है, तो इसका यूनियन लेंगे तो चलिए अब हम आते हैं 14 नंबर में देखते हैं क्या दिया है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या कहलाता है, द सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ फैमिली इज यूनिवर्सल सेट, है ना। इट इज डिनोटेड बाय यू। चलिए इसको देखते हैं, यू में हम लेते हैं एक यूनियन सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, 11 12, ये सेट ले लिए। द सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए फैमिली इज यूनिवर्सल सेट, है ना। अब देखिए इसमें जितने सेट हम ले रहे हैं सारे इसमें होने चाहिए, 1 2 3 एक सेट ये बन गया है। फिर बी सेट ले रहे हैं तो मान लीजिए 3 4 5 6 ले लिए। सी सेट ले रहे हैं तो सी सेट मान लीजिए आप ले लिए क्या 7 8 9 10 11 12, तो ये सब सेट इसमें मिल रहे हैं, है ना। ये सारे सेट को मिला दें तो ये यूनियन सेट बन जा रहा है, यानी इसी के ये क्या पार्ट है, और इन सब पार्ट को हम एक करें तो ये क्या बन जाएगा यूनिवर्सल सेट, है ना। क्या कर रहा है यूनिवर्सल सेट, द सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स, है ना, ऑफ अ फैमिली इज यूनिवर्सल सेट, इट इज डिनोटेड बाय यू। इसको यू से डिनोट करते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट में क्या देख रहे हैं, देखिए इसमें हम यूनियन ले रहे हैं 1 2 3 4 5, है ना, 6
7, इतना सारा नंबर ले लिए, इसके एलिमेंट। अब कंप्लीमेंट क्या कहलाता है, जैसे इसमें से सेट निकाला जाएगा, है ना। जैसे सेट ए निकाले तो ए सेट है 1 2 3, ठीक ना। इसी टाइप से हम बी सेट निकाले तो बी सेट की क्या निकाले 4 5 6। इसी तरह से हम सी सेट निकाले, क्या निकाले 5 6 7। तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट मतलब ए का कंप्लीमेंट, ऐसे भी लिखते हैं या ए पर सी, ये कंप्लीमेंट का सिंबल होता है ना। इस टाइप से लिखते हैं ए का कंप्लीमेंट ए डैश या ए पर सी, जैसे छोटे सीधे देते हैं। अब चलिए ये इसका मतलब क्या हुआ, यू में से ये निकल जाएगा, है ना, यानी ये इसमें नहीं रहना चाहिए। तो u माइनस ए, तो u माइनस ए, तो u में से घटाइए तो 1 2 3 निकल गया, तो क्या बचा 1 2 3 4 5 6 7, ये दिया है u। अब माइनस ए क्या दिया है 1 2 3, तो बचा क्या 1 2 3 निकल गया, जो जो इसमें है 1 है तो 1 निकल 2 3, है ना। अब जो नहीं है वो आपका आंसर हो गया, तो क्या आएगा 4 5 6 7, ये कहलाएगा ए का कंप्लीमेंट। फिर इसी तरह से हम बी का कंप्लीमेंट निकालेंगे, है ना। तो b का कंप्लीमेंट निकालेंगे तो क्या आएगा u माइनस बी, यानी u में से b निकालेंगे, तो u में से b निकालेंगे तो क्या आएगा ये तो 1 2 3 4 5 6 7, ये तो रह ही जाएगा, है ना u। अब माइनस b कितना है 4 5 6, तो ये है 4 5 6। अब 4 5 6 निकल गया तो जो बचा वो बनेगा, तो 1 2 3 1 2 3 और 7, है ना 1 2 3 7। इसी टाइप से हम सी का भी निकालेंगे कंप्लीमेंट, सी डैश या सी पर छोटा सी एक, तो ये भी क्या आएगा u माइनस सी, और u कितना है 1 2 3 4 5 6 7, है ना। और c कितना है माइनस 5 6 7, तो इसको निकाल देंगे 5 6 7, तो क्या बच गया 1 2 3 4, है ना, बस 4 तक आपका बनेगा। तो ये ऐसे हम कंप्लीमेंट ऑफ सेट निकालते हैं। यूनियन दिया होगा, है ना, यूनिवर्सल सेट, और उसमें से जो सेट का पूछ रहा होगा, है ना, उसका हम यू में से सब्ट्रैक्ट करके निकाल देते हैं, तो आ जाता है कंप्लीमेंट ऑफ सेट। चलिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेशंस ऑफ सेट्स, अब सेट्स पर ऑपरेशंस और विथ वेन डायग्राम, है ना, वेन डायग्राम, यानी डायग्राम के साथ हम पढ़ेंगे, है ना, कैसे डायग्राम बनते हैं, इसके डायग्राम भी बनाने आना चाहिए। चलिए तो यूनियन में हम पहले 2 सेट लेंगे, है ना। इसका सिंबल क्या है, जैसे 2 सेट रहेगा तो ये कैसे होगा ए यूनियन बी, ये इसका सिंबल है ना, यूनियन ऐसे लेते हैं। चलिए एक सेट लेते हैं, इसमें ए इक्वल टू 1 2 3 4, है ना, एंड बी ले लिए, बी सेट ले लिए 3 4 5, है ना 6, ये सेट हो गए।
तो अब ए यूनियन बी कैसे निकलेगा? ए यूनियन बी इक्वल टू होगा 1 2 3 4, है ना, और यूनियन ये आएगा 3 4 5 6। तो ए यूनियन बी होगा, जो रिपीट कर रहा है उसको हम एक ही बार लेते हैं, है ना, सेट में उसको दो बार नहीं लिखते हैं। 4 5 6 7, तो ये हो गया यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ए सेट और बी सेट, दो सेट दिया हुआ है, तो ए यूनियन बी, ए सेट को लिखेंगे, यूनियन बी सेट, और इसमें के भी सारे एलिमेंट, इसमें के भी सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे, और जो दोनों में होगा वो एक बार लिखे जाएंगे, है ना। चलिए इसका डायग्राम कैसे बनेगा? मान लीजिए कि हम यहाँ पर एको वाली है ना, तो इसमें ए सेट है, ये ए सेट है, और यहाँ पर क्या है, बी सेट है ना, ए सेट है और बी सेट है। तो यहाँ जैसे नंबर देख लीजिए कि क्या रहेगा, इसमें क्या रहेगा, इसमें 3 और 4 इसमें आ जाएंगे, है ना, 3 4 इसमें आ जाएंगे, और 1 2 इसमें रहेंगे, इसी तरह से 5 6 इसमें आ जाएंगे। तो ये यूनियन में इसको हम सारे को लेंगे, है ना, सबको यूनियन में कुछ नहीं इसमें से बचता है, सारे को लेना पड़ता है ना। हाँ, जो डबल होते हैं नंबर इसको हम बोलते हैं ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। तो यूनियन आप समझ गए कि ए यूनियन बी क्या होता है, दो सेट होता है और दोनों सेट का हम यूनियन लेते हैं, है ना, तो दोनों सेट को लिखते हैं, बीच में यूनियन रहता है, और जो रिपीट करते हैं दोनों में उसको हम एक बार लिखते हैं और सारे नंबर लिख लेते हैं। और इसका डायग्राम ऐसे बनता है ना, इसमें सारे डायग्राम को फुल कवर किया जाता है। चलिए अब आते हैं इंटरसेक्शन, ये ऑपरेशन देखते हैं, इंटरसेक्शन। तो इसका मतलब, इसका हुआ सिंबल कैसे, ए इंटरसेक्शन बी, इसको पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। इसको क्या पढ़ते हैं, ए यूनियन बी, है ना, इसको रेड। इसको क्या पढ़ते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। चलिए इसमें कैसे करते हैं, है ना, तो इसमें भी दो सेट लेते हैं, एक ए लेते हैं 1 2 3, है ना, और 4, एंड बी लेते हैं 3 4 5 6। चलिए ऊपर वाला ही सेट ले लिए, है ना। ये अब निकालते कैसे हैं, ए इंटरसेक्शन बी बराबर, है ना, अब यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4, और इंटरसेक्शन क्या होगा 3 4 5 6। अब देखिए इसमें हम वो नंबर लेते हैं जो दोनों में होता है, जैसे देखिए 3 इसमें है, इसमें भी है, 4 इसमें है और इसमें भी है, और बाकी ये नहीं है तो नहीं लेंगे, ये नहीं है तो नहीं लेंगे। तो क्या आ जाएगा इसमें इंटरसेक्शन में 3 और 4, ठीक ना। अब इसका भी डायग्राम देख ले रहे हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर हम ले लिए ओवेल, ए हो गया और ये हो गया बी, ठीक ना, और इसमें नंबर हम क्या लिए 1 2, और यहाँ होगा 3 4, ठीक ना, और यहाँ पर होगा 5 6। तो इसमें जो 3 4 आया है बस हम इसी को लेंगे, है ना, ये क्या कहलाता है, ए इंटरसेक्शन बी, इसको हम बोलते हैं, है ना, ए इंटरसेक्शन बी इसको बोलते हैं।
तो इस टाइप से इंटरसेक्शन में क्या होता है कि इंटरसेक्शन का पहले ए इंटरसेक्शन बी इस टाइप से लिखा जाता है, इसको पढ़ा जाता है ए इंटरसेक्शन बी, और इसमें 2 सेट होते हैं और दोनों सेट का इंटरसेक्शन निकालना होता है। तो दोनों सेट लिखते हैं, यहाँ इंटरसेक्शन लिखते हैं और फिर जो दोनों में होता है उसी को हम लेते हैं, बाकी नहीं लेते हैं। तो ये हो गया इंटरसेक्शन। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे हम अब आ गए डिफरेंस ऑफ सेट, है ना। तो डिफरेंस ऑफ सेट देखिए, इसमें भी हम सेट लेते हैं। ए सेट लिए 1 2 3 4, है ना, और एंड बी सेट भी लिए 3 4 5 6 7, ये हम लिए। तो डिफरेंस ऑफ सेट, तो डिफरेंस ऑफ सेट में हम क्या करेंगे, ए माइनस बी निकालेंगे। तो ए माइनस बी क्या आएगा, यानी ए सेट में से बी सेट को हमको सब्ट्रैक्ट करना है। 3 4 5 6 7, है ना। चलिए इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा क्या, देखिए 1 है इसमें नहीं है, 2 है इसमें नहीं है, 3 है, 4 है, अब 5 6 7 तो लेंगे नहीं, यानी इसमें क्या आएगा 1 2 आएगा। यानी जो इसमें होगा ए में होगा, बी में नहीं होगा, ठीक ना। और 3 और 4 ए में है तो 3 4 बी में